नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। दोस्तों, पिछले 3 साल से मुझे डायबिटीज़ थी और मेरी वाइफ को पिछले 20 साल से डायबिटीज़ थी, जिसका कि ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था। वाइफ की पिछले 9 साल से इंसुलिन शुरू हो गई, जो 10 यूनिट से शुरू हुई और 40 यूनिट पर आकर के टिक गई, पर शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब चिंता हुई कि 40 यूनिट इंसुलिन लगा रहे हैं और शुगर फिर भी नीचे नहीं आ रही है। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, खोजना शुरू किया, तो पाया कि हमारे घर में जो किचन में मसाले इस्तेमाल होते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं डायबिटीज़ में, प्लस 2 या 3 और जड़ी बूटी आयुर्वेदिक मैंने मंगवाई और उनको उबाल करके पीना शुरू किया। 2.5 महीना हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से मेरी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, फास्टिंग और पीपी। और मेरी वाइफ जो 40 यूनिट इंसुलिन लगा रही थी, उनकी इंसुलिन अब घट करके 12 यूनिट हो गई है। शुगर उनकी अब नॉर्मल आ रही है। तो मेरे लिए एक मिरेकल था। हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी गए इस ड्यूरेशन में। सब ने शुगर टेस्ट करवाया, HbA1c करवाया, आइस टेस्ट कराए, किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट। शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 1997 से पहले फास्टिंग शुगर 140 और पीपी 200 नॉर्मल मानी जाती थी। मतलब अगर आपकी शुगर 140 है और 200 है तो आप नॉर्मल हैं, आप कुछ भी खा पी सकते हैं। 1997 में एक थोड़ा सा चेंज कराया अमेरिकन डायबिटीज सोसाइटी ने, जिन्होंने ये कहा कि 140 की जगह हम इसको 126 कर देते हैं। थोड़ा सा फर्क था, पर इस फर्क से करोड़ों लोग अचानक जो कल तक नॉन डायबिटिक थे वो डायबिटिक पेशेंट हो गए और उनकी दवाई चालू हो गई। चलिए, 2003 में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई, दैट वाज प्री डायबिटिक। इसमें इन्होंने कहा कि सब 100 से नीचे वाला नॉर्मल, 100 से 125 वाला प्री डायबिटिक और 126 से ऊपर वाला डायबिटिक। इसी तरह पीपी में 140 तक नॉर्मल, 141 से 199 तक प्री डायबिटिक और 200 से ऊपर वाला डायबिटिक हो गया। कितने नंबर पेशेंट्स बढ़े होंगे आप खुद सोच सकते हैं, और उसका फ़ायदा किसको हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे 2 टेस्ट का पता चला जो पिछले इतने सालों में किसी भी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किए। वो थे, एक टेस्ट का नाम है सी पेप्टाइड टेस्ट और एक है होमा IR टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट ये बताता है कि हमारी बॉडी में पैंक्रियाज इंसुलिन बना कितना रहा है, और होमा IR इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए कितनी रेजिस्टेंस है। जब ये टेस्ट करवाए तो पता चला कि मेरी वाइफ को जितनी बॉडी में इंसुलिन चाहिए होती थी, पैंक्रियाज उतना इंसुलिन बना रहा है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस आया 17, जो कि 2.5 नॉर्मल होता है। उससे नीचे होना चाहिए। अब ये एक आँख खोलने वाली चीज़ थी। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इतनी ज़्यादा है तो आप कितना भी इंसुलिन लगा लीजिए, उसका फ़ायदा ही नहीं है कुछ। वो शुगर से रिएक्ट करेगी ही नहीं, और जब शुगर से रिएक्ट करेगी नहीं तो आप कितनी भी दवाई खा लीजिए, आपकी शुगर हमेशा बढ़ी हुई आएगी। अब पढ़ाई शुरू की मैंने इस बारे में कि भाई हम ये जो शुगर रेजिस्टेंस है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पता चला कि हमारे घर में जो मसाले यूज़ होते हैं, अगर हम उनको ढंग से यूज़ करें तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे 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 कम होता है। मैंने वही करना शुरू किया और आज 2.5 महीने हुए हैं, मेरा ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। मेरी वाइफ
जो सुबह और शाम 20-20 यूनिट इंसुलिन लगा रही थी, वो आज की तारीख में रात में 12 यूनिट इंसुलिन लगा रही हैं और उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मल इन द सेंस कभी आता है 100 फास्टिंग 112, 114 और पीपी आता है 126, 136, 146, 150, जो पहले इंसुलिन लेने के बाद भी कभी नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो अगले 1.5 महीने में या 1 महीने में उनका इंसुलिन बंद हो जाएगा और मेरा ट्रीटमेंट मैं अपना वो पी रहा हूँ तो आगे भी मैं आपको बताऊँगा। छोटा सा वीडियो है, एक बार जा करके चेक जरूर करिएगा कि क्या आपने कभी सी पेप्टाइड और हेमोमा IR टेस्ट कराया है। इसके बारे में पढ़िए, जानिए और अगर हो सके तो टेस्ट करवाइए। अगर कुछ जानना हो तो कमेंट्स में डालिए, मैं जवाब दूंगा। मैंने क्या खाया, क्या चेंजेस लाइफस्टाइल में लाया, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और हम मिलते हैं 2 दिन बाद। नमस्कार।